लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति यानी सीईसी की पहली बैठक आज होने वाली है। इसमें 130 से 150 सीटों पर विचार किया जाएगा और ये वो सीटें हैं जिन पर राज्यों में कोई चुनावी गठबंधन नहीं है। तो इसमें उत्तराखंड, तेलंगाना, कर्नाटक, झारखंड जैसे राज्यों के अलावा ज्यादातर दक्षिण भारत के राज्य हैं जहां पार्टी का किसी से कोई गठबंधन नहीं है, कोई अलायंस नहीं है। दिल्ली में होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, अजय माकन समेत पार्टी के सभी सीनियर नेता शामिल होंगे और ये जानकारी पार्टी के संचार प्रभारी जयराम रमेश ने साझा की है। रिपोर्ट बता रहे हैं कि ज्यादातर राज्यों में उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग लगभग पार्टी ने तय कर ली है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी आगामी लोकसभा चुनाव में अमेठी और वायनाड से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली से अपनी चुनावी राजनीति की शुरुआत कर सकती हैं और इसकी आधिकारिक घोषणा हालांकि नहीं हुई है, लेकिन पार्टी ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है, होमवर्क शुरू कर दिया है। रायबरेली में प्रियंका के समर्थन में पोस्टर भी लगा दिए गए हैं जिनमें लिखा गया है, रायबरेली की पुकार, प्रियंका अब की बार। अमेठी को लेकर भी लगातार बैठकों का दौर जारी है जिसमें स्थानीय नेताओं के साथ केंद्रीय नेता भी यहां की चुनावी जमीन का आकलन कर रहे हैं और सूत्र बता रहे हैं कि पिछले दिनों रायबरेली से सांसद सोनिया गांधी ने राजस्थान से राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद एक भावुक चिट्ठी रायबरेली की जनता के लिए लिखा था और लोगों से परिवार के लिए उनका साथ मांगा था। देश के युवाओं को लुभाने की कोशिश में कांग्रेस पहली बार उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव जीतने पर रोजगार का अधिकार देगी और कांग्रेस की घोषणा पत्र समिति ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनके आवास पर मिलकर घोषणा पत्र के मसौदे की प्रति भी सौंपी। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम की अध्यक्षता वाली इस समिति में शशि थरूर, के राजू, गुरदीप सप्पल और इमरान प्रताप गढ़ी जैसे सदस्य शामिल हैं। आपको बता दें कि पार्टी सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस घोषणा पत्र में देश में पेपर लीक के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कानून और सजा का भी प्रस्ताव रखा जाएगा और सरकारी भर्तियों में पारदर्शिता लाने के उपाय भी सुझाएगी। इसके अलावा कांग्रेस कार्य समिति की मंजूरी के बाद ही घोषणा पत्र को अंतिम रूप दिया जाएगा। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि घोषणा पत्र के मसौदे का जो जोर है वो 5 न्याय यानी कि न्याय के 5 स्तंभ पर है, जिसका वादा कांग्रेस ने राहुल गांधी की अगुवाई वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान किया था। इस घोषणा पत्र में न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी यानी किसानों के लिए MSP, सरकारी रिक्त जो स्थान है उसको भर्ती करने के लिए, नौकरियों के लिए ध्यान दिया जाएगा और इसमें समाज में हाशिए पर मौजूद वर्गों पर वित्तीय सहायता प्रदान करने जैसी कुछ कल्याणकारी योजनाओं पर भी जोर देने की संभावना है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि न्याय मिले और वो सरकार के कल्याणकारी कदमों का हिस्सा बने। तो आज कांग्रेस की इस अहम बैठक पर हमारी नज़र बनी रहेगी और जैसा कि ज़्यादातर वो राज्य हैं जिनमें कांग्रेस गठबंधन में नहीं है, इसीलिए इस लिस्ट पर जो है नज़र रहेगी कि कांग्रेस ने किस तरीके से इसमें फैसले लिए हैं, क्योंकि गठबंधन इन राज्यों में नहीं है और खास तौर पे दक्षिण के राज्यों की बात करें तो। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।